हेलो गाइज एंड वेलकम बैक टू द चैनल। दिस इज प्रिंस और आप देख रहे हैं माय व्हील स्टोरी। तो आज की स्टोरी है कि हम लोग करने वाले हैं रियल लाइफ रेंज टेस्ट ऑफ हैरियर ईवी फियरलेस प्लस 75 किलोवाट आवर बैटरी का। तो जो बैटरी हमारी है वो है 100% चार्ज और रेंज अभी दिखा रहा है 608 किलोमीटर्स। लेकिन एक गलतफहमी है जो बहुत लोगों को होती है, वो मैं क्लियर कर देता हूँ आज, कि जब आप बैटरी को फुल चार्ज करते हैं और रेंज 608 दिखाता है तो वो नॉन एसी भी दिखा रहा है। जैसे ही यहाँ पे मैं एसी ऑन करता हूँ आप देखेंगे रेंज हो गई 547। द रीज़न इज़ कि फुल बैटरी पे एसी और नॉन एसी की एवरेज में इतना फ़र्क आ जाता है। तो बहुत से लोग हैं जो ये कह रहे हैं, यूट्यूब पे मैंने देखा है कि हाँ यार रेंज दिखाता है 600 लेकिन अभी हम गाड़ी 1 किलोमीटर भी नहीं चलाते हैं और वो 5.5 हो जाती है। तो उसका रीज़न है, आप रेंज जब देखते हैं वो विदाउट एसी होती है, जब आप एसी ऑन करते हैं तो 50-60 किलोमीटर का पूरी बैटरी पे फ़र्क आ जाता है। तो ये चीज़ आपको ध्यान में रखनी है। सेकंड, इकोनॉमी मोड और सिटी मोड पे भी फ़र्क पड़ता है। अगर आप इकोनॉमी मोड पे देखते हैं तो हो सकता है ये 620 दिखा है, लेकिन जैसे ही आप उसको सिटी मोड या फिर स्पोर्ट्स मोड पे करते हैं तो भी रेंज 20-30 किलोमीटर से कम हो जाती है। तो वो भी आपको ध्यान रखना है। हाँ जी आ जाओ। तो ट्रिप अपना आप स्टार्ट होने वाला है। डिस्टेंस इज़ ऑलमोस्ट 222 किलोमीटर्स, 4 घंटे 13 मिनट दिखा रहा है। तो लेट्स सी। मॉम बाय बाय। ओके पापा, चलो चलें। सो ट्रिप को कर देते हैं यहाँ पे 0 और लेट्स सी नाउ। सो द जर्नी हैज स्टार्टेड। मैं गाड़ी को लगा देता हूँ इकोनॉमी मोड पे। इकोनॉमी ड्राइव मोड एक्टिवेटेड। इकोनॉमी मोड पे भी आपको अच्छी खासी पावर देखने को मिलती है। अभी रेंज दिखा रहा है 573। लेट्स सी कितना देते हैं। सो जो पहली ऑब्जर्वेशन है इस रेंज टेस्ट की वो ये है कि रेंज हमारी ऑलमोस्ट 50 किलोमीटर से कम हो गई है, जबकि हमने जो गाड़ी चलाई है वो ऑलमोस्ट 22 किलोमीटर चलाई है। तो शुरू में जब आप बैटरी फुल चार्ज करते हैं तो आपकी रेंज बहुत जल्दी गिरती है। सो इट्स टाइम फॉर फर्स्ट स्टेटस अपडेट। गाड़ी जो है हमारी यहाँ पे चल चुकी है 56 किलोमीटर के आसपास और जो बैटरी बच रही है वो बच रही है 90%। तो शुरू में जो रेंज बहुत तेज़ गिरी थी वो अब जो है थोड़ी आगे स्टेबल हो गई है 460 पे। उस हिसाब से जो रेंज है हमारी काफ़ी बेटर आ रही है, अप्रोक्सीमेटली 550 किलोमीटर की रेंज अगर इस हिसाब से देखें। अगला अपडेट देते हैं आपको 80% बैटरी पे। सो इट्स टाइम फॉर सेकंड स्टेटस अपडेट। बैटरी हमारी हो चुकी है 80%, यहाँ आप देख सकते हैं। और जो डिस्टेंस हमने कवर करा है वो करा है 1004 किलोमीटर। तो अगर आप देखेंगे इस वाले 10% में थोड़ा डिस्टेंस कम कवर हुआ है, अराउंड 50 किलोमीटर के आसपास, 48 के आसपास। और पहले जो था वो 57 हुआ था। रीज़न भी, पहले हम लोग दिल्ली से निकल रहे थे तो 60-70 की स्पीड थी और अभी हमने हाईवे पे मेंटेन करी है ऑलमोस्ट 90-95 की स्पीड। और एक चीज़ और, यहाँ पे अगर आप देखेंगे तो रेंज अब 426 दिखा रहा है, पहले 460 थी। तो यहाँ पे अभी हमने 50 किलोमीटर के आसपास गाड़ी चला लिया, लेकिन रेंज उतनी नहीं गिरी है, 460 से 426 ही आई है, यानी कि 34 किलोमीटर्स। तो अब रिवर्स हो रहा है। अब यहाँ पे जाके जो है रेंज स्टेबल हो गई है एंड एक्चुअल रेंज जो है वो दिखाने लग रहा है। इसका बहुत देर से वेट हो रहा था। Finally, we got something to eat. कुछ भी खा लो बट ये मसालो टिक्की इज ऑल टाइम फेवरेट। बचपन से खा रहे हैं और आज तक टेस्ट चेंज नहीं हुआ। फाइनली छोटा सा ब्लू बॉक्स इसमें है, एसी का वेंट देखा आज काम आ रहा है। ये लाहौरी जीरा ठीक ठाक जब ठंडी की जा सकती है। पहले सोचता था इतने छोटे में आएगा क्या, बट आज ना चले, छोटी छोटी बॉटल्स के लिए चलेगा। 70% पे स्टेटस है, 154 किलोमीटर। तो ऑलमोस्ट 50 किलोमीटर हर 10% पे कवर हो रहा है, विच इज़ गुड। उठ गया मेरा बच्चा कैंचू। हाउ वाज योर स्लीप? हाउ वाज योर स्लीप? उठ गया स्माइलिंग। No. No, wet mode is activated. ओए शैतान, ये नहीं करना आपको। सो गाइस फाइनली हम लोग पहुंच चुके हैं अपनी डेस्टिनेशन में। जो स्टेटस है वो मैं आपको अब बताता हूँ।
यहाँ पे अगर आप देखेंगे तो आपको रेंज दिख रही है 297, हमने डिस्टेंस कवर किया है 227 और बैटरी परसेंटेज अभी यहाँ पे है 53। तो ऑलमोस्ट हाफ टैंक में 227 कवर हो चुके हैं, 3% बैटरी अभी फालतू है। और इसकी रेंज के हिसाब से गाड़ी ऑलमोस्ट मेरी 520 के आसपास चलेगी, 525 के आसपास, विच इज़ अ गुड रेंज आई गेस। इसके बाद का अपडेट आपको देते हैं, अभी के लिए हम पहुँच चुके हैं। सो दिस इज़ डे 2 ऑफ अवर रेंज टेस्ट। और यार अभी तक हमारी गाड़ी जो चल रही है उसका स्टेटस मैं आपको दिखाता हूँ। गाड़ी हमारी जो यहाँ पे चल चुकी है वो है ऑलमोस्ट 266 किलोमीटर्स और रेंज अभी 255 बता रहे हैं। बैटरी रह गई है 42%। तो ये जो लास्ट के 50 किलोमीटर थी इसमें बैटरी थोड़ी सी ज़्यादा कंज्यूम हुई है क्योंकि हमने काफ़ी ज़्यादा जो है इसको सिटी में चलाया था लोड के साथ एंड ऑल। बट ओवरऑल अब देखते हैं, हमें जो डिस्टेंस कवर करना है वो 220 के आसपास है। गाड़ी घर पहुँचती है कि नहीं उससे पहले चार्जिंग की ज़रूरत पड़ेगी तो हम कर लेंगे। तो स्टेटस आपको देते हैं आगे। दिस इज़ डे 2, लेकिन बैटरी अभी तक चार्ज नहीं करी है, वही बैटरी चल रही है 42% लिफ्ट। सो द बैटरी इज़ नाउ 30% और हमने ऑलमोस्ट 320 किलोमीटर कवर कर लिया है। डिस्टेंस अभी हमें 167 किलोमीटर्स और कवर करना है और रेंज दिखा रहा है 184 किलोमीटर्स। तो इसके हिसाब से हम कवर कर सकते हैं, बट ऑब्वियसली दैट इज़ डाउन टू 0% बैटरी, तो हम इतना नहीं करेंगे। और अभी जो वॉट आवर पर किलोमीटर आ रहा है वो 160 आ रहा है, विच हैज़ इंक्रीज्ड। तो चलिए देखते हैं कि और कितना जा सकता है। चीज़ें मैं आपको बताना चाहता हूँ जो इस रेंज टेस्ट के दौरान मैंने फॉलो करी है। सबसे पहली चीज़ ये है कि मैंने जो गाड़ी चलाई है वो इकोनॉमी मोड में चलाई है मोस्ट ऑफ द टाइम। आप कह सकते हैं 90% ऑफ द टाइम मैंने सिटी मोड पे शायद 25-30 किलोमीटर गाड़ी चलाई होगी। तो ये रेंज इकोनॉमी मोड की है। द रीजन लेवल हैज़ बीन यूज एट L2 क्योंकि इकोनॉमी मोड पे वो ऑटोमेटिकली बाय डिफ़ॉल्ट L2 चलाता है। तो L3 मैंने एक आध बार बीच में ट्राई किया था, बट दैट वाज गुड फॉर सिटी। मैंने हाईवे पे L2 ही रखा है। सेकंड, द AC टेम्परेचर वाज थ्रू आउट द ट्रिप सेट एट 24 डिग्री सेल्सियस। तो ऑटो AC भी मैंने 24 डिग्री सेल्सियस पे चलाया। तो ये कुछ पैरामीटर्स हैं जो मैंने यूज़ करे हैं ड्यूरिंग दिस रेंज टेस्ट। अभी अपनी गाड़ी की चार्जिंग रह गई है 17% और रेंज दिखा रहा है ऑलमोस्ट 103 की। थोड़ी सी रेंज अभी नोट करिए कि जल्दी गिर रही है, जैसा कि रेंज मीटर काफ़ी एक्यूरेट चल रहा था, बट रेंज अभी 103 है और हमें जाना है 101 किलोमीटर को चार्ज तो करनी पड़ेगी। बट देखते हैं, अभी हमने मैप लगाया है और मैप में चार्जर ऑलमोस्ट 30 किलोमीटर दूर है। वैसे बीच में भी बहुत सारे चार्जर हैं, बट हम थोड़ा बाद में अपने चार्जर पे ही चार्ज करेंगे। तो चार्जिंग के टाइम पर आपको बताते हैं कि कैसा रहता है चार्जिंग का एक्सपीरियंस। एक चीज़ तो मुझे बहुत अच्छी लगी है हैरियर ईवी के बारे में, वो ये है कि इकोनॉमिक मोड पे भी इसकी पावर बहुत अच्छी है। मैंने काफ़ी गाड़ी सिंगल रोड पे चलाई है, आप यहाँ पे देख सकते हैं, लेकिन मुझे कभी भी ओवरटेक करने में कोई भी दिक्कत नहीं आई है। तो अगर आप लॉन्ग हाईवेज़ पे जा रहे हैं तो मेरा रिकमेंडेशन है कि आप इकोनॉमिक मोड पे चला सकते हैं। इससे रेंज तो अच्छी आएगी और आपको पावर की कुछ खास दिक्कत महसूस नहीं होगी। अब बात कर लेते हैं स्पीड की कि क्या स्पीड मैंने मेंटेन करी है। तो एवरेज स्पीड मैंने हाईवेज़ में मेंटेन करी है, दैट इज़ अराउंड 90 किलोमीटर पर आवर। तो 90 से 95 के बीच में मैंने मोस्टली हाईवेज़ पे स्पीड को मेंटेन करा है और सिटीज़ में एज नॉर्मल 65, 70, 75 तो वैसा रहा। तो इस स्पीड पे भी रेंज ठीक ठाक आ रही है। अभी आपको एग्जैक्ट रेंज बताएंगे, कम से कम बैटरी को लेकर जाएंगे और फिर चार्ज करेंगे और देखते हैं कि गाड़ी कितनी चलती है। सो द बैटरी हैज़ कम डाउन टू 11% और रेंज दिखा रहा है 72। अभी 418 किलोमीटर हम गाड़ी चला चुके हैं और हमने एक नियरेस्ट जो है चार्जिंग स्टेशन लगा लिया है और 1 मिनट का रास्ता दिखा रहा है। तो यहाँ पर हम गाड़ी में थोड़ा सा टॉप अप करेंगे एंड देन विल गेट गोइंग। तो 412 ऑलरेडी हो चुका है, 70 की रेंज और दिखा रहा है। तो ऑलमोस्ट 480-490 के आसपास आप मान सकते हो कि रेंज जो है इस गाड़ी ने निकाल के दी है जिन पैरामीटर्स में मैंने गाड़ी को चलाया है। सो ये इको प्लग का चार्जर है गणपति ढाबा और ये अपनी गाड़ी स्टार्ट चार्जिंग हो रही है। यहाँ पे एक और गाड़ी चार्जिंग पे लगी हुई है। तो चलें चाय वाय पीते हैं और उसके बाद थोड़ा सा गाड़ी चार्ज करने के बाद चलते हैं। ये अपनी चाय आ गई है। हेलो, कुछ चाय भी नहीं है? आपको कुछ खाना है? जब तक हम चाय ख़त्म करेंगे तब तक अपनी गाड़ी हो जाएगी चार्ज घर जाने के लिए।
So this is how it shows the energy consumption and everything. हम गाड़ी को ज़्यादा चार्ज नहीं करेंगे क्योंकि हमें थोड़ा सा जल्दी जाना है। उई, वहाँ पे है, कहाँ पे है चंदा मामा? ओह वाह। So, गाड़ी हमने चार्ज करी है टिल 25%, अभी 24 हो गई है, ज़्यादा चार्ज नहीं करी है और अब रेंज जा रही है 152, हमें जाना है 67 किलोमीटर। सो इट्स ऑल गुड, अब सीधे चलते हैं घर। सो ये है फाइनल ट्रिप डिटेल्स ऑफ द रेंज टेस्ट दैट वी हैव कंडक्टेड। यहाँ पे हमारी गाड़ी टोटल 490 किलोमीटर चली है, 9% बैटरी बची है, 50 की रेंज दिखा रही है। तो ये है टोटल बैटरी कम का सिग्नल यहाँ पे आ रहा है। व्हीकल एसएलसी इज लो और लिमिटेड परफॉर्मेंस मोड अब एक्टिवेट हो चुका है 10% से कम पे। सो गाइस, कुछ चीज़ें मैं आपको बताना चाहूँगा इस रेंज टेस्ट के दौरान जो मैंने स्टैंडर्ड रखी हैं। पहला है एसी का टेम्परेचर। तो पूरे रेंज टेस्ट में मैंने एसी 24 डिग्री सेल्सियस पे सेट करके रखा हुआ था ऑटो पे। सेकेंड थिंग इज़ मैंने 95% गाड़ी जो है वो इकोनॉमी मोड पे चलाई है। तो अगर आप स्पोर्ट्स या सिटी मोड में चलाएंगे तो रेंज जो है वो वेरी हो सकती है। मैंने 95% इकोनॉमी में चलाई है, 20-25 किलोमीटर मैंने बीच में सिटी या स्पोर्ट्स मोड पे चलाई थी। अब बात करते हैं जब हमने गाड़ी चार्जिंग पे लगाई थी तो बैटरी परसेंटेज कितनी थी, तो तब थी 11% और हम ऑलरेडी 420 के आसपास गाड़ी को जो है वो चला चुके थे। तो बचे हुए 11% में ऑलमोस्ट 55-60 किलोमीटर और चलती गाड़ी। तो जो रेंज कंक्लूड यहाँ पे होके आती है वो आती है अराउंड 470, विच इज़ अ गुड रेंज। और अब एक फाइनल चीज़, क्या आप अपनी हैरियर ईवी में ये सेम रेंज निकाल सकते हैं? द आंसर इज येस, लेकिन ये डिपेंड करता है कि आपकी गाड़ी में कितना लोड है। जी हाँ, चाहे गाड़ी पेट्रोल या डीजल हो या फिर ईवी, बहुत डिपेंड करता है कि आपकी गाड़ी में कितने पैसेंजर्स बैठे हुए हैं। मैंने ये चीज़ नोट करी है इस ट्रिप पे कि जब मेरी गाड़ी में 5 एडल्ट बैठे हुए थे, जब मैं सिटी में चला रहा था, तो बैटरी थोड़ी ज़्यादा कंज्यूम हुई थी एज़ कम्पेयर टू 90% ऑफ द ट्रिप जब हम सिर्फ 2 एडल्ट थे। तो अगेन, अगर आप 2 एडल्ट्स के साथ इसी स्पीड पे और इन्हीं पैरामीटर्स के साथ गाड़ी चलाते हैं तो ये रेंज आप भी अचीव कर सकते हैं। So this was the conclusion of the range test of Harrier EV 75 kilowatt hour battery.